सफलता हमसे हमारी बलिदान और हमारा बेस्ट योगदान मांगता है। हेलो दोस्तों, मैं राधा कुमारी आप सभी को अनुजनल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम भारतीय भूगोल के लुसेंट सीरीज में अगला वीडियो लाए हैं, क्योंकि पहले वाले वीडियो में हमने भौतिक विभाजन देखा था, भौतिक विभाजन की बेसिक जानकारी ली थी। आज हम भौतिक विभाजन को पूरा कंप्लीट करेंगे उत्तर भारत का, ठीक है, जो लुसेंट में दिया गया है। लुसेंट में तो थोड़ा सा दे दिया गया है एक पेज में, लेकिन एक पेज में देना और उसको अच्छी तरह से समझना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो आज हम सभी उसको पूरी अच्छी तरह से समझेंगे। दोस्त, अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। और आपको पिछले भी वीडियो में बताए थे कि हिमालय भारत का जो क्षेत्र है किन राज्यों में है। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में भी है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में है, फिर यहाँ हिमाचल प्रदेश में, फिर उत्तराखंड में, देखिए उत्तर प्रदेश पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन आता है कि खैर बिहार में थोड़ा सा क्षेत्र आता है शिवालिक का, रामेश्वर, जो हम लोग रामनगर की दून क्षेत्र देखते हैं, तो बिहार में आता है। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः नहीं आता है, ये क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर में। अब उसके बाद सिक्किम में है, फिर उसके बाद यहाँ से जब पश्चिम बंगाल जाती है तो वो भी टच करती है, क्योंकि दार्जिलिंग जो क्षेत्र है वो भी हिमालय का भाग है। इसके बाद यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, ये असम का क्षेत्र है, यहाँ पे मेघालय आपको मिलेगा, बांग्लादेश से सीमा टच करता है, यहाँ पे आपका नागालैंड मिलेगा, यहाँ पे मणिपुर मिलेगा और यहाँ पे मिजोरम मिलेगा, याद करिएगा, ठीक है। तो इन सभी राज्यों में हिमालय का विस्तार है। अब आगे देखिए कि हिमालय का विस्तार हम बताए थे कि सबसे पहले हमने नाम बताया था ट्रांस हिमालय। ट्रांस का मतलब बताया था कि जो पहले से हो। ट्रांस हिमालय में जैसे कि यहाँ पे काराकोरम श्रेणी आता है, काराकोरम श्रेणी, ठीक है। यहाँ पे हमारा राकापोसी जो है, राकापोसी है, ये हमारा लद्दाख का ही भाग्य है। जैसे कि 3 श्रेणी बताया था, KLJP, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ये हमेशा उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर सजाने के लिए बोलता है। तो उत्तर से दक्षिण बोले यानी ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नहीं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। नीचे से ऊपर पूछे तो भी सजा लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कैलाश पर्वत है, ठीक है। जो दोस्तों कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत भी हमारा किसका है? जो कैलाश पर्वत भगवान शिव का मुख है, मानसरोवर है, जहाँ से 3 नदियां निकलती है, ये भी ट्रांस हिमालय का भाग है, ठीक है, ट्रांस हिमालय। उसके बाद हमने बताया था महान हिमालय। महान हिमालय को हम लोग बृहद हिमालय भी कहते हैं, यानी बहुत बड़ा है, यहाँ से शुरू होता है और पूरा ये सब अंडमान निकोबार तक ले चला जाता है, ये बंगाल की खाड़ी में भी, इधर लक्षद्वीप याद रखिएगा, ठीक है। तो बृहद हिमालय जिसको हम लोग हिमाद्री भी कहते हैं। हिमाद्री का मतलब बताया थे कि जो बर्फ से एनी टाइम ढका हुआ है, यहीं से मुख्यतः सारी नदियां निकलती है, ठीक है, लगभग नदियां यहीं से निकलेगी। उसके बाद हमने बताया था लघु हिमालय, यानी इससे थोड़ा सा, महान के बाद लघु आएगा, महान के बाद लघु आएगा, याद करने के लिए। उसके बाद लघु का ही नाम होता है हिमाचल, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का मुख्यतः क्षेत्र आता है और हिमाचल इसी क्षेत्र को कहा जाता है। उसके बाद आता है मध्य, इसी को मध्य भी कहा जाता है दोस्त, ठीक है। इसके बाद आप याद रखिएगा निम्न, यानी सबसे जो नीचे हो, नीचे यानी सबसे नवीनतम पूछे कि इन चारों श्रेणियों में सबसे नवीनतम कौन है, तो यही निम्न आता है, ठीक है। उसके बाद इसी का नाम है दोस्तों शिवालिक, ठीक है, निम्न का ही नाम है शिवालिक, याद रखना है, निम्न का नाम शिवालिक। आप देखिए पहले तो ट्रांस हिमालय जो कि बहुत पहले का है, महान हिमालय, लघु हिमालय, निम्न हिमालय। इसमें पूछा जाता है कि किन जैसे कि देखिए जब परत पे परत कोई चीज होता है ना, तो उसका अलग अलग नाम दे दिया जाता है दोस्त। तो इसी तरह जब लगातार श्रेणियां है पर्वत की, तो इसको एक नाम दे दिया गया है कि ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमाचल, ये दोनों को अलग करती है, जो इसका भी नाम दिया गया है कि याद किया जाएगा। मान लीजिए कि अब हम कहीं जा रहे हैं तो हमको मुख्यतः पता होना चाहिए ना कि कौन कौन सी श्रेणी में आती है, तो इसीलिए यहाँ को जो बांटता है इसको कहा जाता है सच्चर जोन, लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सच्चर जोन या हिंज लाइन। क्या कहा जाता है? हिंज लाइन, ठीक है, ऊपर हिंज लाइन, जो ऊपर हो उसको सच्चर जोन या हिंज लाइन। ये दो पूछा गया है पहले भी, इसको कहा जाता है मैन
इसको कहा जाता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। दोस्तों सेंट्रल थ्रस्ट याद कैसे रखना है बताते हैं। इसको मेन बाउंड्री फॉल्ट, क्या है, मेन बाउंड्री फॉल्ट, ठीक। तो देखिए याद कैसे रखिएगा। सबसे पहले ऊपर तो स्ट्रक्चर जोन है जिसको हिंज लाइन कहते हैं। देखिए इसको याद करने के लिए का मतलब इसमें थोड़ा सा इथे भी घुसाया जा सकता है, कुछ भी, खैर छोड़िए। अब यहाँ पे देखिए मेन सेंट्रल थ्रस्ट को कैसे याद रखेंगे। आप बताइए कि पहले से क्या था हमारा, ट्रांस हिमालय था, फिर आया महान हिमालय, महान हिमालय, महान हिमालय के नीचे आया लघु हिमालय। बहुत कई वर्षों बाद लघु हिमालय का निर्माण हुआ, बहुत कई वर्षों के बाद शिवालिक का निर्माण हुआ। तो ये जब सबसे पहले आएगा तो अब पहले से हम सेंट्रल थ्रस्ट ने बीचों बीच बांट दिया। ये दोनों में लगभग समानता दिखेगी आपको, महान हिमालय में या लघु हिमालय में, ठीक है। यानी इसकी भी उच्च श्रेणियां पाई जाती है, इसके भी लगभग उच्च श्रेणियां पाई जाती है। तो ये दोनों में होता है मेन सेंट्रल, यानी बीचों बीच बांटना किसी को, मेन सेंट्रल। अब मेन बाउंड्री, ये देखिएगा लघु और शिवालिक बाउंड्री इसलिए बना दिया गया कि क्योंकि भारत के क्षेत्र, ये सब देखिएगा तो पूरा भारत के क्षेत्र में आता है, तो भारत के लिए बाउंड्री बना दिया गया है कि भैया तू जाएगा घूमने तो नेपाल के तरफ मत चले जाना, तिब्बत के तरफ मत चले जाना। इसका मतलब याद करने के लिए कि इसीलिए क्या कर दिया जाए ना कि बाउंड्री बना दी है कि नहीं, बाउंड्री को पार नहीं करना है, ठीक। तो आपको याद रखना है बाउंड्री, ठीक है, याद हो गया। चलिए अब आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जगह लिख लीजिएगा कि ट्रांस हिमालय, महान हिमालय को स्ट्रक्चर जोन या हिंज लाइन, महान हिमालय, मध्य हिमालय को मेन सेंट्रल थ्रस्ट बीचों बीच, तब आएगा बाउंड्री, ठीक है, बाउंड्री। चलिए अब आगे हम बताते हैं, ये हो गया। अब महान हिमालय को यहाँ से शुरू करते हैं। महान हिमालय जब यहाँ से चलती है तो चलते चलते ऐसे नेपाल में प्रवेश करती है, अब पूरी तरह से नेपाल में ही स्थित है। फिर उसके बाद ऐसे आते हुए इसमें चला जाता है अंडमान निकोबार में, जो आपको लगभग इसकी भी बहुत सारे टिक पढ़ना पड़ेगा, आपको आगे दिया गया है इसमें। तो देखिए इसका नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि महान हिमालय में कौन कौन सी पाई जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका यहाँ पे आता है धौलावीरा, ठीक है, क्या आता है, धौलावीरा। फिर उसके यहाँ धौलावीरा, यहाँ फिर अन्नपूर्णा, ठीक है, अन्नपूर्णा, मनसालू। फिर उसके बाद यहाँ पे एवरेस्ट, क्या है, विश्व का सबसे ऊंची चोटी जो है एवरेस्ट, यहीं पे इसी में महान हिमालय का भाग है। फिर उसके बाद आता है एवरेस्ट के बाद में आता है मकालू, ठीक है। यहाँ जैसे मनसालू है, मनसालू पहले इधर आता है, मतलब मनसालू देखिए याद कैसे करना है हम लोग को, किधर, यहाँ पे हमारा मानसरोवर है, कैलाश पर्वत है, तो हम लोग घूमने जाएंगे तो मनसालू यानी मन में श्रद्धा लेके कहाँ जाएंगे, कैलाश पर्वत जाएंगे घूमने, मन में श्रद्धा लेके। तो ये एवरेस्ट के बाएं तरफ है, यानी अगर इधर से देखिएगा तो एवरेस्ट के बाएं और इधर से देखिएगा तो एवरेस्ट के दाएं, ठीक है। तो इसलिए मनसालू पहले कहाँ है, कैलाश पर्वत के तरफ आएगा, और तब एवरेस्ट के बाद मकालू है। यह सीरीज पूछता है दोस्त सजाने के लिए, अगर अच्छे से तैयारी करिएगा तो प्रीवियस ईयर में बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। और मैं यकीनन कह सकती हूँ कि आप इस सीरीज को पूरा देखिए, जो मैं बता रही हूँ लाइन बाय लाइन नोट्स बनाइए, अपना से मैपिंग करते जाइए, जरूर छोटा छोटा मैप करिए। देखिए जब मेंस लिखा जाता है ना किसी पेपर का, तो छोटी छोटी मैपिंग करके ही मेंस बनाया जाता है ताकि अच्छे से नंबर मिले। तो इसलिए आप मेंस की क्या आदत डालिए करने का, क्योंकि ये जो मैं बता रही हूँ फिर एक जगह कर दीजिए। महान हिमालय लिख दिए, उसको नोट में कर रहे हैं, फिर उसको लिख लिए, उसकी कुछ खासियत लिख लिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे हो गया हमारा मकालू। फिर यहाँ पे हमारा आता है कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा जो कि हमारा भारत में स्थित हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। भारत में सर्वोच्च चोटी, भारत का सर्वोच्च चोटी काराकोरम, ठीक है। यहाँ भी लोग कहते हैं कि भारत का सर्वोच्च चोटी कौन सा है, काराकोरम। यहाँ बोलते हैं भारत में सर्वोच्च चोटी कौन है, तो काराकोरम। ऐसे अब नहीं दे रहा है, ठीक है, आपको हिमालय लगाएगा कि भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो ये कंचनजंगा, क्योंकि हिमालय का ही भाग है, ये तो चला जाता है ट्रांस में, ठीक है, ट्रांस का भाग है, ठीक है, काराकोरम, जो कि भारत में है, यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन कब्जा किसका है, पाकिस्तान का। तो ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे आप आ जाएगा कामेट, और फिर आता है यहाँ पे नमचा बरवा, ठीक है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले धौलावीरा, फिर अन्नपूर्णा, फिर मनसालू, मन में श्रद्धा लेके मनसालू, तब एवरेस्ट, तब मकालू, तब उसके बाद कंचनजंगा,
तब कामेट, तब नमचा बरवा। ठीक है, याद हो गया होगा। इसी का भाग दोस्तों यहाँ है, याद रखना है, इसी का भाग ये इधर आता है। यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ पूछता है, तो अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ आपको लिखना है मीरी, ठीक है, मिसमी, ठीक है, मीरी, अबोर, मिसमी, ठीक है, मिसमी और पटकाई बूम। मीरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बूम लिख लीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ पूछता है। तो मीरी, मिसमी, अबोर, पटकाई बूम। पटकाई बूम दोस्तों यह अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा के बीच है। ठीक है, यहीं पे तो म्यांमार की सीमा है, ये तीनों आपको पड़ेगा बीच में इधर, लेकिन पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के सीमा पर पड़ता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़िएगा, जैसे नीचे जैसे खसक रहे मैप में देखिएगा, तो अरुणाचल प्रदेश के नीचे हमारा आता है यहाँ पे नागालैंड। तो नागालैंड के पास नागा पहाड़ियाँ, नागालैंड के पास नागा पहाड़ियाँ, ये भी हिमालय का भाग है। यहाँ से ना जहाँ नामचा बरवा है, मतलब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जहाँ नामचा बरवा स्थित है, नामचा बरवा से ही क्या होता है कि ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे आकर कट जाती है। ठीक है, यहाँ देखिएगा नामचा बरवा यहाँ है हमारा, तो नामचा बरवा से ही करती है। तो नामचा बरवा ऐसे फोल्डेड है, ऐसे उठा हुआ है, तो हिमालय ऐसे मुड़ गया है। ठीक है, हिमालय मुड़ गया है, तो ये मुड़ा हुआ भाग यहाँ पे नागा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है दोस्त मणिपुर में, मणिपुर के बाद यहाँ पे आता है मिजोरम। ठीक है, मिजोरम याद रखिएगा, मिजोरम में मिजो पहाड़ी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सैंडल पीक आता है, इधर बहुत सारे आता है, माउंट थुलियर, माउंट सैंडल पीक इधर अंडमान निकोबार में। तो ये हो गया। अब चलिए यहाँ पे एक है अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच आरा कामा योमा। ठीक है, इसका क्या नाम है, आरा कामा योमा। ये हमारा अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के बीच सीमा बनाता है, चाहे आपको देगा भारत और म्यांमार के बीच। ठीक है, ये भी हिमालय का ही भाग है दोस्त। अब आगे चलिए, ये याद हो गया महान हिमालय। महान हिमालय के 6000 मीटर ऊंचाई होती है। ठीक है, 6000 मीटर से ऊंचा ये सब जो देख रहे हैं ना, एवरेस्ट, कंचनजंगा, कामेट, नामचा, सबके ऊंचाई 6000 मीटर से। हमने कल भी बताया था कि ओलेशिन युग में इनका निर्माण हुआ था। किस युग में, ओलेशिन युग में, लगभग 20 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व, मिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है, याद रखना है। श्रृंखलाएं होती है, सतत श्रृंखला, मतलब एक के बाद एक, देख रहे हैं अलग अलग नाम दिया गया, जैसे कि कैसे होती है, ऐसे उठा है, फिर थोड़ा सा उठा है, फिर ऐसे उठ गया, फिर ऐसे उठ गया, फिर ऐसे उठ गया, तो ये सतत श्रृंखला पाई जाती है। ठीक है, सतत मतलब समझिए कि नहीं, लुढ़कना वाला हो जाता है, तो वही इसकी आकृति होती रहती है। सीधी सी बात है, इसका नाम ही है हिमाद्री। तो बर्फ जमा रहेगा, हमेशा बर्फ रहता है। ठीक, बहुत सी नदी और सतत वाहिनी होती है। सतत वाहिनी मतलब सालों भर प्रवाहित होती है, क्योंकि हिम है, हिम पिघलेगा तो सीधी सी बात है प्रवाहित होगा नदियां, तो सतत वाहिनी है। इसकी मुख्य विशेषता होती है भूस्खलन के लिए। देखिए, भूस्खलन हमेशा होता रहता है इस क्षेत्र में। हमेशा देखिएगा कि उत्तराखंड वाला क्षेत्र में, चाहे नेपाल के क्षेत्र में, हमेशा भूकंप आता है, हमेशा भूस्खलन होता है। ठीक है, तो ये हमारा इधर भूस्खलन का क्षेत्र होता है। उसके अलावा यहाँ पे गहरे खंड मिलेंगे, गहरे खंड, या लिख लीजिएगा गहरे खंड मिलेंगे। देखिए क्या होता है कि ऊंचाई पर नदियां है, ऊंचाई पे पर्वत है, पर्वत में से नदियां निकलती है। तो जब कोई भी चीज ऊंचाई से जैसे चलेगी, तो सीधी बात है कि कहीं अब ऊंचे से कूदिए तो नीचे गड्ढा हो जाता है। इसी प्रकार जैसे नदियां आती है तो गार्ज का निर्माण करती है, गड्ढा का निर्माण करती है। ठीक है, तो इसकी एक विशेष यू आकार की घाटी पाई जाती है, यू आकार की नदियां पाई जाती है। ठीक है, यू आकार की नदियां याद, हम लोग जानते हैं ना कि ग्रेनाइट जो चट्टान होती है वो आग्नेय चट्टान के ही भाग होती है, तो इधर ग्रेनाइट थोड़ा सा स्थित होता है। ठीक है, तो ये मुख्य विशेषता हो गया। 6000 मीटर ऊंचाई, ओलेशिन युग में हमने बताया था पिछले वीडियो में कि अ क्या है, अ पहले आ रहा है तो इसलिए ओलेशिन युग। फिर उसके बाद जब मध्य हिमालय आएगा, चाहे हिमाचल हिमालय, तो उसका है मध्य मायोशिन युग। फिर उसके बाद जब शिवालिक आएगा तो हमने उसको बताया था पालायुशिन युग, जिसको हम लोग सोनोजेनिक युग भी कहते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग देखेंगे आगे। अब हमारा है मध्य हिमालय। ठीक है, मध्य का जान लीजिए, मध्य हिमालय जिसको हमने बोला था हिमाचल हिमालय, और मध्य हिमालय और बृहद हिमालय को कौन अलग करता है, सेंट्रल बीचों बीच बांट रहे तब ना बाउंड्री बनाएंगे हम।
ठीक है। उसके अलावा इसका 3500 से लेकर 1000 के बीच इसकी ऊंचाई होती है लगभग। कहीं कहीं आपको 1800 से लेकर 4000 भी देगा, कहीं कहीं आपको देगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इसकी ऊंचाई होती है। इसी में पीर पंजाल, देखिए पिछला वीडियो में बताया था कि ट्रांस हिमालय में जो हम पढ़ते हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, पीर पंजाल का कुछ हिस्सा मध्य हिमालय में भी आता है, ठीक है। तो याद रखना है पीर पंजाल, इसी में पीर पंजाल, पंजाल, धौलाधर, ठीक है। महाभारत श्रेणियां, देखिए आप लोग इस पे नहीं जाइएगा कि हम लिख नहीं अच्छा से रहे हैं, इसके अलावा क्योंकि हम समझा रहे हैं, जल्दी खत्म करना है और जल्दी टॉपिक को समझ में आना चाहिए। जरूरी नहीं कि टाइम वेस्ट करते रहो, ऐसे नहीं होगा। क्योंकि हम जो भी आप देखते होंगे कि हम बहुत तेजी से पढ़ाते हैं, कंटिन्यूटी से पढ़ाते हैं, लगातार पढ़ाते हैं। तो आप सभी पॉज करिए, समझिए उस चीज को, हम बीच बीच में ट्रिक्स देते हैं, ठीक है। महाभारत श्रेणी इसी में आएगी, ठीक है। इसके अलावा मंसूरी भी इसी में आता है, याद रखना है। मंसूरी भी मायोसिन हमने बता दिया था कि मध्य मायोसिन में इसका क्या हुआ था, उत्पन्न हुआ था, ठीक है। हिमालय के मध्य घाटियां पाई जाती है, यानी ऊपर बृहद था ना जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कहानी, मध्य में हमें अभी है। तब बृहद चाहे लघु, मध्य चाहे लघु एक है। तो इसमें कुछ घाटियां होती है, उसको नाम है कश्मीर घाटी, ठीक है। क्या नाम है, कश्मीर घाटी, याद रखिए, ठीक है। लाहौल स्पीति, लाहौल जो कि स्पीति आपको पूछता है कहाँ स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। कुल्लू मनाली ये भी हिमाचल प्रदेश में है। देखिए जो मध्य हिमालय चाहे लघु हिमालय जो है यह पर्यटन के लिए है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह पर्यटन के लिए विख्यात है, ठीक है। लिख लेना है कि पर्यटन क्षेत्र है इसका, यानी जितने भी लोग यहाँ घूमने कोई भी जाता है ना तो यहीं पे घूमने जाता है। शिमला, मनाली, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, जो हमारा दार्जिलिंग है, ये सब हमारे किसी में आता है। दार्जिलिंग तक खैर शिवालिक का भाग आता है। तो ये याद रखना है, यहीं पे लोग जाता है मुख्यतः घूमने। जीव जंतुओं के लिए चरागाह है, ठीक है। तो उसका नाम दिया गया है। इसको कश्मीर में कहा जाता है, कश्मीर में मर्ग, ठीक है। और यूटी में यानी उत्तराखंड में कहा जाता है, उत्तराखंड मतलब उत्तराखंड में कहा जाता है बुग्याल या प्यार, ठीक है। याद रखना है बुग्याल या प्यार। ये कैसे याद होगा, देखिए मर्ग यानी गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये मर्ग तो आप जानते होंगे जम्मू कश्मीर में एक जगह भी है गुलमर्ग, जो लोग जाता है हमेशा गुलमर्ग। और बुग्याल या प्यार हमने बताया ना कि जो ये मध्य हिमालय है यह किसके लिए, मतलब जो भी कपल्स होते हैं जिनकी नई नई शादियां होती है, चाहे बहुत लोग की चॉइस होती है कि हम जाए घूमने कहाँ, हिमालय क्षेत्र में। तो लगभग लोग इसी हिमालय में, हम लोग देखे हैं ना कुल्ली इसी में स्थित है, तो लोग जाते हैं सबसे ज्यादा शिमला मनाली घूमने, तो मध्य हिमालय में जाते हैं। तो उत्तराखंड में जो चरागाह होती है ना उसको बुग्याल या प्यार यानी कपल्स, मतलब एक दूसरे के देखा जाए तो प्यार को ही दर्शाता है, ठीक है। तो इस तरह मतलब ज्वाइन करके याद रखा जाता है, ऐसा थोड़े है, ठीक है। क्योंकि याद रखना है हमको, सीधी सी बात है, एग्जाम पास करना है और जैसे हम पास करें, ठीक है। कि पढ़ाई में ना साम रन सब अपना लिया जाता है जैसे हो, क्योंकि बस हमको मतलब पढ़ना है। तो हमने बताया था निम्न हिमालय, ठीक है दोस्त, निम्न हिमालय। तो निम्न हिमालय की ऊंचाई पूछी गई है प्रीवियस ईयर में कि इनकी मुख्यतः ऊंचाई कितनी होती है, तो 800 से लेकर 1200 मीटर तक ले, ठीक है। 800 से 1200, कहीं कहीं आपको 850 से 1200 देगा, कहीं कहीं 900 से लेकर आपको 1200 देगा। तो याद रखना है मुख्यतः 800 से 1200 याद रखिए, सब आ जाएगा इसमें, ठीक। इसके अलावा जो शिवालिक हिमालय है यह हिमालय का पाद हिमालय कहा जाता है, हिमालय का पाद हिमालय, ठीक है। पाद हिमालय इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सभी के नीचे है, सबसे नवीनतम है, हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी, ठीक है। हिमालय की नवीनतम श्रेणी याद रखना है। देखिए क्या करता है एग्जाम में कि इधर से अन्नामलाई, डोडा बेटा, इधर की महेंद्रगिरी ए और एक जोड़ देगी इधर से पटकाई गु। आप पूछेंगे कि कौन नवीनतम इसमें पर्वत है, चोटी है, तो सीधी सी बात है हिमालय सबसे नवीनतम है। ये तो प्रायद्वीपीय पठार है, यानी ये तो अलग हुआ जब हमारा गोंडवाना लैंड से हमारा यूरेशियन प्लेट से टकराया, तो हमारा गोंडवाना लैंड का ही भाग है, इसमें किसी प्रकार का कोई काट छाट नहीं हुआ है प्रायद्वीपीय में, वहीं सिर्फ ढाल इधर उधर होता है। लेकिन ये समझिए तो सबसे कठोर है, अगर माना जाए तो सबसे कठोर है, लेकिन ऊपर वाला क्षेत्र नॉर्मल है, उस पर अगर थोड़ी सी भी दबाव डाला जाए तो धंस जाएगा, ठीक है। जिस कारण से इधर हमेशा क्या आता है, भूकंप आता है, बहुत भूस्खलन होती है मैदानी क्षेत्र में। देखिए पूछता है, जैसे हमने वहां पे
बृहद एवं लघु के बीच देखा था, बृहद लघु के बाद ये दोनों के बीच मध्य एवं शिवालिक के बीच, मध्य एवं शिवालिक के बीच भी घाटी पाई जाती है, जिसको हम लोग काठमांडू घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? काठमांडू घाटी, याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे ये जो काठमांडू घाटी है, इसको पश्चिम में कहा जाता है दून या द्वार, ठीक है, कहा जाता है दून या द्वार। जैसे कि हम लोग देखते हैं ना, दून मतलब देहरादून, यहाँ उत्तराखंड में पश्चिम में है, ये सब पश्चिम में है, उत्तराखंड में दून, हरिद्वार, देहरादून, ये सब कहाँ स्थित है? दून एवं द्वार, यानी दोनों के बीच जो स्थित है इसको काठमांडू घाटी, इसको पश्चिम में दून एवं द्वार, कोटदून, पाटली दून, ये सब भी है, ठीक है। यहीं पे ये अलग अलग, ये हमने अभी नहीं बताया, एक जगह नोट कर दीजिए, नोट कर लीजिए। पायोशीन युग में, जिसको हम लोग इसी को कहते हैं सोनोजोइक, सोनोजोइक। एक आता है मेसोजोइक, मेसोजोइक में हम लोग जिसका डायनासोर वाला को याद करते हैं, ठीक है। तो सोनोजोइक में हिमालय का शिवालिक भाग का निर्माण हुआ है, ठीक है। उसके बाद मेसोजोइक भी आता है। हम चट्टान का नाम लिए तो हम चट्टान देख लेते हैं। चट्टान में हमारा 4 प्रकार के चट्टान होता है दोस्तों। पहले तो आएंगे धरवार क्रम के चट्टान। धरवार क्रम में चट्टान मतलब धनिक, धन, धन जहां से मिले, धरवार धन, धरवार धन। तो यहीं पे धरवार क्रम के चट्टान में सोना, चांदी, तांबा जो भी होता है इसी में पाया जाता है। धरवार के बाद आता है कुड्डप्पा। कुड्डप्पा जो होती है ना, यह कुड्डप्पा जो नाम पड़ा है, कर्नाटक के क्षेत्र में एक कुड्डप्पा जगह है, उसी के नाम पर कुड्डप्पा क्रम का चट्टान पाया जाता है। इसमें भी थोड़ा थोड़ा प्रकार के धातु पाए जाते हैं। साथ में इसमें जो हम लोग चूना पत्थर वाला क्षेत्र भी देखते हैं, इसमें पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है विंध्य क्रम का चट्टान। ये बहुत पूछा जाता है, विंध्य क्रम का चट्टान। यहाँ पे हम लोग अभी देखेंगे, यहाँ पे हमारा जो है दोस्त, यहाँ पे विंध्य क्रम की चट्टान पाए जाते हैं। विंध्य क्रम के चट्टान में चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, जिसे मार्बल वगैरह नहीं बनता है, संगमरमर, वही इसमें पाया जाता है विंध्य क्रम के चट्टान में। इसमें भी थोड़ा थोड़ा पाया जाता है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है गोंडवाना क्रम का चट्टान। ये सबसे नवीनतम चट्टान है। गोंडवाना क्रम का चट्टान सबसे नवीनतम है, जिसमें मुख्यतः कोयला पाई जाती है। आप यहाँ जो छोटा नागपुर के पठार देखिएगा उत्तराखंड में, इधर जो बिहार के कुछ क्षेत्र आ जाते हैं, इधर सब जो छत्तीसगढ़ का, उड़ीसा का क्षेत्र आता है, ये सब गोंडवाना क्रम का चट्टान है, ठीक है, चट्टान है। तो पहले धरवार, कुड्डप्पा, उसके बाद विंध्य, तब हमारा आ जाएगा क्या कि हिमालय। इधर हमने बताया था कि सबसे ज्यादा है, मतलब इधर चौड़ाई सबसे ज्यादा है 400 किलोमीटर, और इधर हमारा मात्र 150 किलोमीटर ही है चौड़ाई में, ठीक है, क्योंकि इधर पतला हो गया है। लेकिन इधर से ज्यादा, पश्चिमी से ज्यादा पूर्वी हिमालय में सबसे ज्यादा वन पाया जाता है। जैव विविधता पूर्वी हिमालय में होते हैं, न कि पश्चिमी हिमालय में, याद रखना है। यदि जैव विविधता मतलब जहाँ पे जीव जंतु हो, जहाँ पे पेड़ पौधा हो, तो पूर्वी हिमालय में ज्यादा होता है, ठीक है। इधर इससे ज्यादा इधर पेड़ पौधा पाए जाते हैं, ऊंचाई पाया जाता है। यह क्वेश्चन अक्साई चिन्ह जो हम लोग पढ़ते हैं ना, अक्साई चिन्ह जो हमारे यहाँ है, अक्साई चिन्ह, ये हमारा लद्दाख श्रेणी में पाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा आपको एक और क्वेश्चन मिलेगा, घाटी कहाँ पाया जाता है? कश्मीर घाटी। तो देखिए, कश्मीर घाटी हमने बताया था ना कि बृहद हिमालय और लघु हिमालय, ये दे देता है बृहद और लिख देता है पीर पंजल, ठीक है। तो देखिए, पीर पंजल हमने बताया था ना कि कुछ भाग किसमें पाया जाता है, पीर पंजल का कुछ भाग इसमें पाया जाता है, मध्य हिमालय में, तो इसीलिए ये हो गया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर में। फिर समझिए कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कंसेप्चुअल। अब मान लीजिए कि हिमालय से बहने वाली नदियाँ की क्या विशेषता है, तो हिमालय वाले से बहने वाली नदियाँ सालों भर बहती है, सतत वाहिनी होती है, हमेशा बर्फीला होता है, ऊंचाई पर पाया जाता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। इसके अलावा नवीनतम प्रकार के, फिर इस श्रेणियों को सजाना है, फिर इधर से श्रेणियां क्या मतलब हमने बताया था ना कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हिमालय ऊंचा होने के मतलब क्या गुण है? पहले तो इसका तापमान में परिवर्तन होता है, यानी तापमान बढ़ता घटता है। भारत में भी इसका प्रभाव देखा जाता है, ठीक है, क्योंकि देखते हैं कि उत्तर भारत में ठंडी ज्यादा पड़ती है, उत्तर भारत में गर्मी ज्यादा पड़ती है भाई, तो ये सब हिमालय होने के कारण है। इसके अलावा उत्तर भारत के मतलब क्या होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है, हिमालय के कारण ही है, क्योंकि यहाँ पे नदियां हैं, तो इसके कुछ अवगुण भी है, कुछ गुण भी है, ठीक है। वर्षा में बदलाव, ठीक है, जलवायु परिवर्तन इधर से जाती है सब, इधर से टकरा कर इधर वर्षा कर देती है, ठीक है।
थे, हम मेघालय बता रहे थे ना, तो हम सारे बताए, मिकिर, अबोर, मिसमी, पटकाई, बुम, नागा, मिजो, लेकिन हमने गारो खासी जयंतियाँ क्यों नहीं बताया? क्योंकि गारो खासी जयंतियाँ जो है जयंतिया दोस्तों, ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, इसका भाग है। क्या हुआ कि जब इसका जैसे भारत उत्तर की ओर खसक रहा है, उत्तर पूर्व की ओर, तो क्या हुआ कि यह जो हमारा देख रहे हैं ना मेघालय, यह एक बहिष्राई है, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार का बहिष्राई है, यानी इसका इसी का भाग है, लेकिन छट गया है, बाहर हो गया है, ठीक है। यह मालदा गैप द्वारा, दोस्त याद रखिएगा, मालदा गैप पूछता है कि मेघालय प्रायद्वीपीय, मेघालय किसका भाग है, दे देगा उत्तर भारत, पूर्व भारत, पूर्वोत्तर भारत, प्रायद्वीपीय पठार। तो लोग प्रायद्वीपीय भारत, तो लोग क्या मार देता है, पूर्वोत्तर, ठीक है। सबको लगता है कि पूर्वोत्तर में है, ना बाबा ना, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, मालदा गैप से अलग हो गया है। भ्रंशन के कारण क्या हुआ ना कि भ्रंशन हुआ, जब कोई चीज टकराता है तो भ्रंशन होता है, कोई चीज छट जाता है, वही हुआ है मेघालय के लिए। ये हमारा गारो खासी जयंती प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, मिकिर असम, ठीक है। और ये हमने बता दिया गारो खासी मालदा गैप से क्या हुआ है, अलग हो गया है, मतलब भ्रंशन के कारण, ठीक है। और आशा करती हूँ आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा दोस्तों। प्लीज अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। आगे के वीडियो में हम दक्षिण भारत की जो भी आएंगे पर्वत, उसको देखेंगे एक ही वीडियो में, और साथ में जो बीच में भी आते हैं उसको भी देखेंगे, ताकि अगले वीडियो में हम नदियाँ कवर कर सके, ठीक है दोस्तों। आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।